की जय। स्वयं उसी जगह अपना टिकट लेके आके चुनाव मैदान में आगे उसको लाल कुएं के कुएं में डालकर उसका अंतिम। हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। ये कहते हैं ना सारे ब्लॉगर या सारे यूट्यूबर, चलो आई होप नहीं, आई न्यू कि आप बिल्कुल सेफ होंगे, हेल्दी होंगे। तो अभी हो चुका है, अभी एक्चुअली में बज चुके हैं मॉर्निंग के 10, लेकिन ये जो कोहरा है आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तो ये अभी हटने का नाम ले नहीं रहा है। तो देखते हैं धूप कब तक आती है। जैसे कि आपको मालूम होगा, उत्तराखंड में अभी 2022 में इलेक्शन होने वाले हैं, असेंबली इलेक्शन, जो कि 14 फेब को हैं। तो अभी कुछ ही दिन बचे हैं। तो गाइज, मैं तो जुड़ा हूँ किसी पॉलिटिकल पार्टी से, तो मैं ये नहीं चाहता कि आप उसी को सपोर्ट करें या जिसको मैं कह रहा हूँ। ये आपका अपना पर्सनल ओपिनियन है या ये आपका पर्सनल चॉइस है, आप किस पार्टी को वोट देते हैं। मैं किसी एक पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, तो फ़िलहाल मैं तो उसके साथ ही रहूँगा। और सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं होती है, सब की अपनी अपनी पर्सनल चॉइसेस होती है। तो किसी को कोई पार्टी पसंद होती है, किसी को कोई नेता पसंद होता है। तो फ़िलहाल मैं जिस पार्टी के विचारधाराओं से तो मेल खाती है हमारी विचारधारा या मेरी विचारधारा, तो मैं तो उसके साथ जुड़ा हूँ। अभी आगे आपको ब्लॉग में बताता हूँ कि वो कौन सी पार्टी हैं और आज हम एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं। तो एक्चुअली में है जो हमारे लोकल से जिन्हें पार्टी की तरफ से एमएलए का टिकट मिला है, वो उनके साथ कुछ मीटिंग है कुछ मेंबर्स की, पार्टी के मेंबर्स की। तो अभी जा रहा हूँ मैं वहाँ। वो तो अभी थोड़ा सा लेट में है। फ़िलहाल पहले मैं जाऊँगा ऑफिस, यानी अपने स्टूडियो में, फिर वहाँ से 11 बजे मीटिंग के लिए चल देंगे। तो बने रहिए वीडियो में। ये देखो गाइज, अभी भी बिल्कुल कोहरा छट नहीं रहा है। मुझे लगा ऐसे आगे को आने में इस साइड को कम होगा कोहरा, धुंध बिल्कुल बनी हुई है, विजिबिलिटी काफ़ी कम है। तो ऐसे में आप अगर ड्राइव करते हो तो काफ़ी केयरफुली और स्पीड को आपको काफ़ी कंट्रोल में करते हुए करना है, वरना एक्सीडेंट वगैरह के काफ़ी चांस रहते हैं ऐसे मौसम में। तो ये है गाइस प्रेम चुनरिया बैंक्वेट हॉल। यहाँ पर होने वाली पार्टी की छोटी सी एक मीटिंग, बने रही वीडियो में दिखाता हूँ। ये है हमारे राजकुमार फुलारा जी। हेलो काकी जी, आइएगा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मदन कौशिक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लाल कुआं का एमएलए मोहन बिष्ट, हम सबका एमएलए मोहन बिष्ट। हमारे बीच में हमारे विधानसभा के प्रत्याशी आदरणीय मोहन सिंह बिष्ट भी चले। उसके साथ साथ मैं अपने वरिष्ठ श्रीमान भैया सिंह रावत जी से निवेदन करूंगा कि मंडल अध्यक्ष जी को पुष्प देकर उनका स्वागत करेंगे और अपने प्रत्याशी जी, अपने बूथों के अध्यक्षों का, पदाधिकारियों का उन्हें अभिवादन कर रहे हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन दोनों क्रम साथ साथ चलते रहेंगे। मैं अगले रूप में करूंगा सुरेश जोशी जी से कि आप इंद्रजीत जी का स्वागत करेंगे। मैं अगली पंक्ति में बैठे व्यवस्था है, वो चंद्रशेखर बजेटा जी से निवेदन करूंगा, श्रीमान श्रीकांत जी का स्वागत करेंगे। मैं ललित ठुमका जी से निवेदन करूंगा कि अपने मंडल अध्यक्ष जी का पुष्प देकर स्वागत करेंगे, श्रीमान ललित ठुमका जी।
प्रत्याशी कहाँ है? डॉक्टर साहब आइए हमारे बीच में। मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे और इस मंच को आगे से बढ़ाते हुए मैं अपने मंडल अध्यक्ष जी, अपने प्रत्याशी जी का स्वागत और मंडल अध्यक्ष जी का अपने प्रत्याशी जी का स्वागत करेंगे। ये परंपरा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में है, जिसमें ना कोई छोटा होता है और ना कोई बड़ा होता है, समानता का भाव होता है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में होता है। मैं आदरणीय मोहन जी से निवेदन करूंगा कि अपने मंडल अध्यक्ष जी को पुष्प देके उनका स्वागत करेंगे। भारतीय जनता बहुत बड़ी है। जिम्मेदारी क्या है? हमारे पास जो भी संयोजक जी के माध्यम से, प्रत्याशी जी के माध्यम से, पार्टी की तरफ से जो भी पत्रक आए और वो पत्रक हमारे घर पे डाले। मेरा निवेदन है व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि अगर हमारे पास अभी भी बहुत समय है, हमारे पास टीम है, बूथों के अध्यक्ष है, उसमें निवास करने वाले हम भी हैं, हम भी चलेंगे। जिस बूथ में मैं निवास करता हूं मैं चलूंगा, हमारे पदाधिकारी जहां मंडल के जिस बूथ में वो चलेंगे, और हमारे वरिष्ठ लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, पूर्व में पदों में रहे हैं, और कोई पंचायत निवेदन करूंगा कि कार्यकर्ताओं पे भावनाओं का सम्मान करते हुए कार्यकर्ताओं वैसी आवाज बढ़िया आ रही है। कार्यकर्ताओं की भावना का सम्मान, क्योंकि कार्यकर्ता बड़े उत्साह में है। इस चुनाव को हमें कहीं से भी कहीं तक, मैं जहां भी जा रहा हूं, एक हमारा प्रत्याशी इतना लोकप्रिय है कि इनको हर बच्चा जानता है मोहल्ला कौन है, हर परिवार में जानते हैं। इसलिए कार्यकर्ताओं की भावना को मेरा रखने का यहाँ पे कहीं कोई हमारा फॉल्ट नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें चुनाव जीतने में क्या दिक्कत है। और हम सब लोग, क्योंकि ये चुनाव हमको थोड़ा कोविड गाइडलाइन है, एक जैसे हम लोग प्रधान का माता की माता की धन्यवाद। आज की मोहन सिंह बिष्ट, सिर्फ मोहन सिंह बिष्ट नहीं, डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी की मैं बात कर रहा हूँ। कुमाऊं के मोहन सिंह बिष्ट जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। का एमएलए मोहन बिष्ट और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद करूंगा। डॉक्टर साहब को माइक को आमंत्रित करूंगा। लाल कुआं का एमएलए भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद दिनेश जी। भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मंडल पूर्वी की आज इस बूथ अध्यक्षों की बैठक में हमारे बीच में उपस्थित हमारे मंडल मीडिया प्रभारी और राज्य सहकारी बैंक के डायरेक्टर आदरणीय उमेश शर्मा जी, इस मंडल के सम्मानित अध्यक्ष, इस कार्यक्रम की भी अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय प्रसाद जी। कांग्रेस की अनेकों राज्यों के साथ प्रभारी रहे। जब 10 मार्च को हारेंगे तो ये भी मान लेना कि डॉक्टर मोहन बिष्ट जी मंत्री बनेंगे, केवल एमएलए तक सीमित हो रहेंगे। और ये कटु सत्य है, इसको कोई रोक नहीं सकता। जो मुख्यमंत्री को होने वाले मुख्यमंत्री जिसको कांग्रेस कह रही है उनको हराएगा, उनको कैबिनेट का दर्जा मिलना निश्चित है। ये मान लीजिए केवल एमएलए नहीं, मंत्री है लालपुर विधानसभा से। धन्यवाद। जैसा कि कल हम लोगों ने पूरे विधानसभा की एक बैठक ली, उसमें हमारे मंडल अध्यक्ष लोगों ने, हमारे चुनाव संयोजक जी और सभी वरिष्ठों ने निश्चय किया कि एक बार बूथ के अध्यक्षों के साथ बैठना है और जल्दी से जल्दी बैठना है। क्योंकि अगर आज से आप देखें 30 तारीख है और मुश्किल से 10 या 11 दिन का समय हमारे पास है, मगर ये समय कम नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सेना हमारे साथ है तो ये समय बहुत ज्यादा है, कम नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि समय का हम उपयोग करें, इस समय को हम पूर्णतः यूटिलाइज करें, इस बात की जरूरत है। मैं अभी दिनेश जी से थोड़ा जानकारी ले रहा था
मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे विधायक के रूप में यहां से टिकट दिया है। ऐसा नहीं कि मुझसे योग्य प्रत्याशी नहीं थे, ऐसा नहीं कि मुझसे योग्य लोग नहीं थे जिनको टिकट दिया सकता था। मुझसे भी योग्य लोग थे, मुझसे भी कर्मठ लोग थे, लेकिन क्योंकि पार्टी का निर्णय हो गया है और टिकट मुझे मिला है, तो मैं प्रदेश नेतृत्व का, राष्ट्रीय नेतृत्व का भी आभारी हूं और आप सब लोगों का भी आभारी हूं। आप सब लोगों का भी हृदय से धन्यवाद करता हूं कि कहीं न कहीं इस टिकट को दिलाने में आप लोगों की भी भूमिका है, आप लोगों का भी सहयोग है, आप लोगों का भी मार्गदर्शन है। ऐसा नहीं है कि आपकी राय मेरे पक्ष में है, आपकी राय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। आप लोगों ने, पार्टी नेतृत्व ने सोच समझ के जो फैसला किया है, हमारा काम है उस फैसले का क्रियान्वयन करना। मैं व्यक्तिगत, मेरा कुछ विचार हो सकता है, मेरे अपने हित हो सकते हैं, मेरे स्वार्थ हो सकते हैं, लेकिन पार्टी जब विचार करती है तो कई चीजें देखती है, उनको बहुत बड़ा देखना होता है। हम तो केवल अपना देखते हैं, उनको बहुत बड़ा देखना होता है। तो ये सब देख के, ये सब सोच के उन्होंने निर्णय किया होगा और अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में हमारा फर्ज है कि हम इस निर्णय को स्वीकारें, इस निर्णय के साथ चलें। मैं कल भी इस बात को कह रहा था कि जिन लोगों ने इस पार्टी को आज विश्व की सबसे पार्टी बना रखा है, उसमें कई नाम ऐसे हैं जिनको शायद मैं भी नहीं जानता, जिनको शायद आप भी नहीं जानते। जिन लोगों ने रात दिन एक करके आवश्यकता इस बात की है, इस विजय को, इस मार्जिन को हमें बढ़ा के चलना है। इस मार्जिन को, आज जितना मार्जिन है, अभी सुबह मेरी मुख्यमंत्री से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि अपना मार्जिन बढ़ाओ, चुनाव तुम जीत चुके हो, बिल्कुल प्रेशर में मत आना, बिल्कुल किसी तरह के उसमें मत आना। कार्यकर्ताओं को कह दो निकल पड़ो, निकल पड़ो और खुल के निकलो। कहीं कोई रोकने वाला नहीं, कहीं कोई रोकने वाला नहीं है। जनसंपर्क में ना परमिशन लेनी है जनसंपर्क की, और ना ही किसी तरह की कोई उसमें रोक है। हर जगह जाने के लिए, बाजार जाने के लिए, चौराहे नुक्कड़ों में जाने के लिए किसी तरह की कोई रोक नहीं है। बड़ी रैली प्रदर्शनों पर केवल रोक है और उनके लिए परमिशन की जरूरत है। तो उससे कह रहे थे अपना मार्जिन बढ़ाओ। ये मैंने कल भी कहा था, मोदी जी आज पूरे देश में राज कर रहे हैं, फिर राज करेंगे भी आने वाले 20 साल तक। और उसकी केवल और एक केवल वजह ये है, वो दबाव में नहीं आते, वो दबाव में नहीं आते, वो दबाव में लेते हैं। पार्टी वाले पैसा चला रहे, दूसरा चला रहे, तीसरा चला रहे। इस दबाव का मुंह तोड़ जवाब देना है। कल रात ही हमने जो है अपने वहां से 2 गाड़ियां उनकी वापस लौटाई है। अपने गाँव में देखने की भी जरूरत है, कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, केवल प्रचार ही नहीं करना है, ये भी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। घुस ना पाए कोई घुस ना पाए कोई। इस तरह स्वयं उसी जगह अपना टिकट लेके आके चुनाव मैदान में आगे। तो ये वो लोग हैं, नहीं इनको संस्कार से मतलब है, न इन्हें सरोकार से मतलब है, न इन्हें किसी सभ्यता से मतलब है, न इन्हें किसी तरह का डर है, न इसी तरह शर्म। मेरे कहने का मतलब ये है मित्रों कि एक बहुत अच्छा मौका हमारे पास है। अपने हिमालय से लेके और धर्मनगरी हरिद्वार तक जो व्यक्ति शिकस्त खाते हुए आ रहा हो, उसको लाल कुएं के कुएं में डालकर उसका अंतिम हार उनकी सुनिश्चित करना, ये बहुत सुनहरा मौका हमारे पास है। ये उसी कुएं में सवाल है और यही हमारे पास है, ईश्वर ने हमें मौका दिया है इस धर्म के कार्य में, इस पुनीत कार्य में, इस प्रदेश निर्माण के कार्य में, इस राष्ट्र निर्माण के काम में आपकी आहुति, आपकी भागीदारी जितनी होगी उतना अच्छा रहेगा। मैं अपने शक्ति केंद्र के संयोजक, ऐसा कुछ नहीं है, हम जानते हैं आपकी कर लेंगे, बस आप उसका जो है कार्यभार संभाल है, ऐसा मेरा निवेदन है। पूरे विधानसभा के वरिष्ठ लोगों की ओर से कल हमारी बात हुई थी, लेकिन वहां पर हम लोग कह नहीं पाए, माफी चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद आदरणीय शंकर दत्त तिवारी जी
हमारे कार्यकर्ता हैं। अभी बहुत थोड़े से वोटों से हम इनके चुनाव में, लेकिन ईश्वर चाहेंगे और इनका संघर्ष भी सामाजिक है, हमेशा लगा रहता है, तो निश्चित रूप से हमारे ग्राम प्रधान भी आगे भी जाएंगे। हमारे बलवंत सिंह मेहरा जी बहुत पुराने कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के अलावा कुछ जानते ही नहीं है। बड़े भाई हमारे इंदर सिंह जी पूर्व ग्राम प्रधान है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता है और पूर्व जवान सैनिक। और अभी मैं उनसे कह रहा था कि दाजू अब आप जो है हमारी सेना के सेनापति बन जाइए, आगे रहिए। डीके दुर्गा जी हमारे बड़े भाई जी है, हमारे बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं। मैं आज सवेरे हरीशभट्ट जी से मेरी बात हो रही थी, तो मैं उनसे कह रहा था कि आप और राजेंद्र दुलारा जी जो काम घर घर सामग्री पहुंचाने का बूथ होता है किधर वाला वो आप करेंगे करके हरीशभट्ट जी करते, ठीक है मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, आता हूँ करेंगे करके। ऐसे हमारे राजेंद्र दुलारा जी हमारे साथ हैं। हमारे कमल कपड़ाल जी युवा मोर्चा से लेकर मंडल के मंत्री तक इन्होंने जिस सक्रियता से, और पहले पूर्व में ये हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्य रह चुके हैं, की उपस्थिति 100% उपस्थिति, और वो भी राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम में बहुत बड़ी बात है। हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है, विशेष रूप से मेरे लिए तो ये आप लोगों का ऋण है। मैं अगर जीवन भर आपके पैर भी धो के पीऊंगा तो मैं कर्जा नहीं उतार पाऊंगा। मैं आपको भरोसा देता हूं कि जो विश्वास आप मुझ पे कर रहे हैं मैं इसे कभी टूटने नहीं दूंगा। इसका ख्याल करने का प्रयास करूंगा, आप लोगों के लिए रात दिन नहीं कर दूंगा, रात दिन आप लोगों के लिए करूंगा। बस एक बार मुझे मौका दीजिए, मैं अपनी सेवा नहीं कर पाया, दोबारा कभी चुनाव के लिए होगा ही नहीं, कि मैं आपसे वादा करता हूँ। सबका बहुत तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। भोजन की व्यवस्था है, माघ के महीना और खिचड़ी, उसका सम्मान करते हुए सब जाएंगे। 2 बजे चूंकि पितृ कार्यक्रम